नमस्कार दोस्तों। ग्रेड सेकंड में जो हिंदी का प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र में मेथड से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए वो अपने आप में क्या हैं और क्या उनके संभावित उत्तर हो सकते हैं। 132 नंबर का प्रश्न है मेरे पास जो पेपर उपलब्ध है, उसमें जो हमारे मेथड्स का पहला प्रश्न है, इकाई विधि के प्रवर्तक कौन है। तो एच.सी. मॉरिसन इकाई विधि के प्रवर्तक हैं। दोस्तों मैं बहुत ही स्पीडली एक बार आपको जवाब बता देता हूँ जिससे कि आपका समय खराब नहीं हो। तो इकाई विधि के प्रवर्तक हैं एच.सी. मॉरिसन। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया दोस्तों, एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि 85 से कम है, उसके सीखने संबंधित कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को जो है क्या कहा जाता है। तो उसकी जो कठिनाई है, किसी भी बालक की अधिगम संबंधित कठिनाइयों का पता लगाने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण। तो वो होगा यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण। वैसे इसमें शिक्षण शब्द लिखा हुआ है लेकिन ये निदानात्मक परीक्षण होगा, ये ध्यान रखना आपको। शिक्षण इसमें मिस प्रिंट है। अगला है, मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है। मौखिक रूप से अभिव्यक्ति अगर हम बालक की देखना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी गतिविधि सही नहीं है। तो देखो, वाद विवाद, परिचर्चा और उत्सवों के अवसर पर भाषण, ये तो मौखिक है लेकिन लेखन कार्य नहीं है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, लेखन कार्य। अगला है, चित्र विस्तारक यंत्र है। चित्र विस्तारक यंत्र जो होता है वो किस प्रकार की सामग्री होता है। श्रव्य दृश्य होता है, श्रव्य होता है, चित्रात्मक होता है या फिर दृश्य होता है। तो ऐसी सामग्री को हम बोलते हैं दोस्तों दृश्य सामग्री। यानी दृश्य सामग्री होती है जो चित्र को बड़ा, जैसे एपिडास्कोप होता है वो क्या करता है, चीज़ों को बड़ी करके बता देता है। तो वो दृश्य सामग्री है। नेक्स्ट है, किसी शिक्षक की कक्षा में अध्यापनार्थ प्रवेश के बाद का पाठ कहलाता है। एक शिक्षक क्लास के अंदर जब पढ़ाने के लिए जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले वो पढ़ाने की शुरुआत जब करता है तो वहाँ पर सबसे पहले नंबर पर अध्यापन कार्य जो शुरू करता है प्रवेश के बाद में, उस का पाठ को हम क्या कहते हैं, किस रूप में जानते हैं उसको। तो पाठ प्रस्तुति पूर्व भाग होता है। ये क्या होता है, पाठ प्रस्तुति पूर्व भाग। इसके बाद में नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। इनमें से भाषा शिक्षण का तो देखो, स्वाभाविक विधि, व्यक्तिक भिन्नता सिद्धांत और रोचकता, ये सिद्धांत तो होते हैं लेकिन स्वाध्यायी विधि का सिद्धांत सामान्यतः इसमें नहीं देखा जाता। तो स्वाध्यायी विधि। इसके बाद में नेक्स्ट है 138 नंबर का प्रश्न, ये जो है भाषा से जुड़ा हुआ दोस्तों। तो इसका जवाब भाषा के आधार पर आपको प्राप्त होगा। मैं इसका जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट है, हर्बर्ट के पंचपदीय पाठ योजना का तार्किक क्रम है। हर्बर्ट का जो पंचपदीय पाठ योजना का तार्किक क्रम है वो क्या है। तो हर्बर्ट के अनुसार जो पाठ योजना होती है उसमें 5 पद हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, और फिर उसके बाद में प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। तो इसमें होगा चौथा दोस्तों, विकल्प नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में, हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो दोष रहित हैं परंतु उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता है। किसने कहा है। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है दोस्तों, जॉन डीवी का ये विचार होना चाहिए। फिर भी आरपीएससी क्या मानती है वो एक बार इसमें हम देखेंगे। बाकी जॉन डीवी जहाँ तक मेरा मानना है इसमें होना चाहिए। इसके बाद में, कर्म गति टारे हु नहीं टरे को एक शिक्षक अंतर कथा के माध्यम से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर रहा है। वह शिक्षक पद्य शिक्षण की किस विधि से अध्यापन कार्य कर रहा है। तो जब विस्तार पूर्वक किसी बात को बताते हैं तो वहाँ पर अध्यापन कार्य जो होगा वो किस विधि से होगा। तो भाव, तुलना, समीक्षा और संभाषा नहीं होगी, यहाँ पर होगी व्याख्या विधि। व्याख्या विधि से वो ऐसा कार्य कर रहा है। आगे है, रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप है। रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप इनमें से होगा दोस्तों कक्षाभिनय प्रणाली। कक्षाभिनय प्रणाली, कक्षा में अभिनय करवाते हुए पढ़ाना। नेक्स्ट है, नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य एवं विचार सौंदर्य का अभ्यास कराया जाता है। तो हमेशा इस तरह के सौंदर्य की बात आती है तो वो आएगा पद्य शिक्षण में। पद्य शिक्षण में इसका करवाया जाएगा। आजकल वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर काफ़ी पाई जा रही है, जिसका कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है इसका। तो लेखन का प्रचुर अभ्यास, लिपि के उचित ज्ञान का अभाव,
व्याकरण की अनभिज्ञता और उच्चारण की शुद्धता। तो दोस्तों 2, 3, 4 ही तो कारण है, इनकी वजह से होता है। लेकिन लेखन की प्रचुर अभ्यास अगर हम करवाएंगे तो फिर तो उच्चारण हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वर्तनी सही हो जाएगी। इसका मतलब पहला इसमें कारण नहीं है, बाकी 3 कारण है। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आगमन प्रणाली का रूप है। पाठ्यपुस्तक, सूत्र, समानांतर प्रणाली और प्रयोग। तो प्रयोग प्रणाली होता है, आगमन का एक रूप होता है प्रयोग प्रणाली। नेक्स्ट है, अपने विचार को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता है। लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, श्रवण अभिव्यक्ति, वाचन अभिव्यक्ति। तो लिखित अभिव्यक्ति, अपने विचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए लिखित अभिव्यक्ति की जरूरत होती है। अनुभूति प्रदान पाठ किसे कहते हैं। कौन से पाठ को अनुभूति प्रदान पाठ के रूप में हम जानते हैं। तो साहित्यिक पाठ जो होते हैं दोस्तों, उनको हम अनुभूति पाठ के नाम से जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कहानी शिक्षण का उद्देश्य है। कहानी शिक्षण का उद्देश्य है उचित यति, गति एवं लय का विकास करना, भाषा में सौंदर्य की समझ विकसित करना। इसमें आएगा दोस्तों बोध, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। कहानी हमेशा बोध, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करने से संबंधित कार्य करती है या इसके लाभ उसमें मिलते हैं। भाषा किस प्रकार का विषय है। ज्ञान प्रदान, क्रियात्मकता प्रधान, तथ्यात्मकता प्रधान, सूचनात्मक प्रधान। तो भाषा वैसे तो ज्ञान प्रधान विषय है और इसमें जो है क्रियात्मकता प्रधान भी हो सकता है ये, लेकिन अभी आपको ज्ञान प्रदान ध्यान में रखना है। आरपीएससी क्या मानती है, क्रियात्मकता प्रदान इसलिए हो सकता है कि ये अन्य विषय पढ़ने की क्रियाओं के लिए उपयोग में आता है, लेकिन संभवतः इसका पहला राइट आंसर होगा। अगला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। बहुविकल्पी, लघुत्तरात्मक, सत्य असत्य, युगलीकरण। तो यहाँ पर होगा दोस्तों लघुत्तरात्मक, जिसके अंदर उत्तर देने पड़ते हैं वो वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, तो लघुत्तरात्मक होगा। इसके बाद में तो ये हमारा दोस्तों लास्ट प्रश्न था इसका। तो इस तरह से ये थे हमारे टोटल प्रश्न जो कि मेथड्स के अंदर पूछे गए। उम्मीद करता हूँ सभी ने अपने उत्तरों को सही किया होगा और निश्चित रूप से आप अपनी सफलता के अंदर इन प्रश्नों से सहयोग प्राप्त करके सुनिश्चित सफलता की ओर होंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।